के कारण भले वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, रहते भी नहीं है, लेकिन आज का समाज इतना दूषित है कि स्त्री चोला अगर स्वतंत्र होकर के रहेगा, कोई पुरुष के कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो समाज उनको पनपने नहीं देगा, वैश्या बना करके छोड़ेगा। भले उस स्टेज में भी वो पुरुषों के कंट्रोल में न रहे, तो उनमें पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा समाये हुए रहते। भले आत्मा के पुरुषार्थ का हनन होता रहे, तो स्त्री चोले में पुरुषत्व के संस्कार जास्ती होने के कारण पुरुषों को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति होने के कारण, पुरुषों को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति होगी तो स्त्रियों को तो छोड़ेंगे ही नहीं, उनको भी कंट्रोल करेंगे। कठोर स्वभाव होने के कारण उनके भी हार्मोन्स चेंज होंगे और स्त्री चोले से क्या बन जाएंगे? पुरुष बन जाएंगे। तो जो लक्ष्य है जीवन का, क्या? नर से नारायण बनने का। वो चोला कन्वर्ट होने के बाद ही प्राप्त हो सके। बल वर्तमान में नारी चोला है, होना क्या चाहिए? नारी से लक्ष्मी होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का पद नहीं पा सकेंगे। आप अपने प्रश्न को एक बार और दोहराइए। मेरा प्रश्न था कि ये एडवांस का जो स्त्री चोला है, इनका सचिव में माँ बाप वाली जो जनरेशन होगी, पहले 4.5 लाख लोग होंगे, उनमें नंबर आएगा या नहीं आएगा? ये मैं आएगा। नंबर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ठीक है, लेकिन चोला चेंज हो सकता है। तो बाबा ये ठीक है या कल से चोला चेंज होना ठीक है या कल? हमारा महाभारत में वैसे शिखंडी की भी यादगार है। वो शिखंडी के बगैर है, जो भीष्म पितामह जैसे सन्यासी हैं, उनके ऊपर जीत नहीं पाई जा सकती। कन्या अगर आगे न की जाए तो अर्जुन को जीत हासिल नहीं हो सकती। तुम कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी, माताएं कहीं कन्याएं सब कुछ करेंगी, हम काहे के लिए? बाबा कहते हैं मैं माताओं को भी कन्या बना देता हूँ। है? लेकिन बाबा ये सारा मदार के संकल्प अगर होंगे, है? संकल्प के ऊपर मदार होगा ना ये? संकल्प के ऊपर क्यों होगा? क्योंकि जैसे जो पुरुष चोला बनेंगे उनके अंदर इस तरह की दृढ़ता के संकल्प होंगे कि दूसरों को कंट्रोल करना है। जैसे राजाएं राजाई करते रहे तो कंट्रोल किया ना, रानी फिर भी राजा के अधीन रहती है और राजाएं किसी के अधीन नहीं रहते। यहाँ भी एडवांस पार्टी में एक एक के अंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कि बाप हमको अधिकारी बनाने आया है, हम किसी के अधीन नहीं रह सकते। तो चाहे स्त्री चोले हो एडवांस पार्टी के, चाहे पुरुष चोले हो, भले हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, फिर भी नई दुनिया में जाकर के
राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त तो बनना ही पड़ेगा। हाँ जी। किसी का 1 जन्म, किसी का 2 जन्म, किसी का 3 जन्म, माँ का 3 जन्म, है ब्रह्मा का 3 जन्म, ब्रह्मा का मम्मा का मम्मा का प्रजापिता का 2 जन्म, माँ का पर्यायी 2 जन्म वाले से 2 जन्म का 3 जन्म और 3 जन्म का कोई संबंध है पाठ में? 2 जन्म वाले का 2 जन्म से हाँ 3 जन्म वाले 3 जन्म से हाँ। कोई पाठ में संबंध है? जरूर संबंध होगा। कोई न कोई संस्कारों में मेल है तो कोई 3 जन्म लेते हैं, कोई 2 जन्म लेते हैं। कोई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो 80-80 साल के अभी ज्ञान में चल रहे हैं, एडवांस में, उनका 1 ही जन्म है। तो हिसाब किताब है ना, अलग अलग संस्कार हैं, 3 तरह के संस्कार हैं, तब 3 तरह के चोले मिलते हैं। हाँ जी। के बारे में बोला कि पांडवों को तो पुनर्जन्म लेकर नई दुनिया में जाना होगा। सब पांडवों को पुनर्जन्म लेकर नई दुनिया में जाना होगा। हाँ, अभी 427 में सुना पांडवों को तो बोलते नई दुनिया में जाने के लिए पुनर्जन्म ले नहीं लिया, यज्ञ के आदि में थे, अभी फिर आ गए यज्ञ में, तो पुनर्जन्म हो गया ना। ना बोला है नई दुनिया के लिए। अरे एक बात तो हो गई पूरी। हाँ, अब आगे। नई दुनिया के इन आंखों से जो कुछ देखते हो हाँ। ये कुछ नहीं होगा। हाँ, इस दुनिया में हम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब चेंज होने वाला है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ का वहाँ कुछ भी नहीं होगा, सारी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। तो ठीक बात है। उसका थोड़ा और clear माना नई दुनिया के बारे में। नई दुनिया के बारे में ही तो सारी बातें हैं, और कौन सी बातें हैं। पुरानी दुनिया अभी सब इधर ही पुरानी दुनिया में और इधर ही नई दुनिया बन रही है। कहानी बोला नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा अपने बच्चों को नहीं देता। हाँ जी। तो ये यहाँ ही स्वर्ग यहाँ ही नरक है, तो जो भी आत्मा है उसकी विशेषता क्या है? उनका संगठन अलग होगा, उनका संगठन अलग होगा। जो नरक की दुनिया के जीवड़े होंगे वो अलग संगठन में पनप रहे होंगे, और जो स्वर्ग की दुनिया के फाउंडेशन लगाने वाले होंगे वो अलग दुनिया में पनप रहे होंगे। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होगा। बाबा जो नारायण की नारायणी है, नारायणी नशा की गया है, नारायण नशा की नहीं गया है। इनको नारायण को ज्यादा नशा चढ़ना चाहिए या नारायणी को नशा ज्यादा चढ़ना चाहिए? नहीं, दोनों कैसे? अव्वल नंबर किसका होता है? ज्यादा नशा किसका हुआ है? नारायणी का नशा तो इसलिए हवा हो जाएगा कि हमको नारायण के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। तो नशा काफूर हो गया, इसलिए ज्यादा नशा किसका हुआ? नारायण का ज्यादा नशा हुआ। तो जो नारायण को नशा होगा वो किसके आधार पर नशा मिलेगा? नारायणी मिलेगी तभी तो नशा बनेगा, और नारायणी नहीं मिलेगी तो नशा कहाँ से आवेगा? विजयी बन जाएगा? विजयी तो बन नहीं सकता। और बाबा जो त्रेता में 13 जन्म होते हैं कुछ बच्चों के, वो किस आधार से होते हैं? ब्रह्मा बाबा के 84 जन्म होने चाहिए कि नहीं? हाँ जी। कृष्ण की सोल के 84 जन्म होने चाहिए, लेकिन सतयुग में तो उनका 8 ही जन्म होता है, इसलिए 1 जन्म ऐसी आत्माओं का वहाँ बढ़ जाएगा। कम जन्म है? इनके यहाँ पे मतलब स्वीट छूट गए हैं। हाँ, उनका 1 जन्म वहाँ बढ़ेगा। वैसे बाबा ये तो काउंटिंग पूरी करने वाली बात ना होगी, कोई आधार तो होना चाहिए ना। यही तो आधार है कि त्रेता युग में इनका 1 जन्म बढ़ेगा, 84 जन्म उनको भी लेने, वही 16 कला संपूर्ण। और जो आत्माएं हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली,
उनके 84 जन्म नहीं होते। और राधा कृष्ण जैसी आत्माएं उनके 84 जन्म होते हैं। तो वो पूरा किस तरह होंगे? एक जन्म कम नहीं हो जाएगा। इसलिए राधा कृष्ण जैसी आत्माओं के त्रेता में जाकर के एक जन्म बढ़ जाता है। फिर तो जी जो बच्चे जन्म लेने वाले हुए वो त्रेता में सभी के 13 हो जाएंगे जी। जो नहीं, सत्युग में दूसरे तीसरे जन्म में जो आकर के आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, उनकी तो 84 जन्म की काउंटिंग की बात ही नहीं। वो तो 84 जन्म लेंगे ही नहीं। जो पहली डायनेस्टी में आवेंगे राधा कृष्ण जैसे बच्चों के साथ, उनके 84 जन्मों की बात है। वो त्रेता में एक जन्म ज्यादा लेंगे। जो पहले सतयुग में फर्स्ट जन्म सत्युग लेने के वाले फर्स्ट जन्म में आवेंगे हाँ जी। जन्म लेकर के। बाबा, संगम के आगे में जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रजापिता वर्मा में प्रवेश करता है, उस टाइम प्रजापिता वर्मा का 84वां जन्म है कि 83वां जन्म है? एक जन्म होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जन्म होता है जो लास्ट जन्म भी कहा जाता है और साथ साथ फर्स्ट जन्म भी कहा जाता है। फर्स्ट जन्म पवित्र जन्म और लास्ट जन्म अपवित्र जन्म, दोनों का मेल है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। 84वां जन्म में प्रवेश करता है, उसको पहला जन्म कहेंगे। उसको लास्ट वाले को। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? सन 76 में। तो सन 76 में पहला जन्म हो गया ना उनका। तो जब पहला जन्म हो गया तो उससे पहले वाला जो जीवन है वो पास्ट वाले जीवन में 84वें जन्म में काउंट हो जाता है, क्योंकि वो 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु हो गई 76 से पहले। उसको कहेंगे लास्ट 84वां जन्म। और 76 के बाद नारायण का कहेंगे पहला जन्म। बुद्धि का परिवर्तन हो गया। बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। क्या आत्मा जन्म लेती है, शरीर जन्म नहीं लेता है। और बाबा ये कैसे? और जैसे वाणी में है कि देखता है आपे पुजारी बनते हैं, आगे तो धर्म पिताएं जो है अपनी महिमा आपे ही मतलब शास्त्रों में लिखते हैं। धर्म पिताएं थोड़े लिखते हैं अपनी महिमा अपने आप शास्त्र में। शास्त्र तो धर्म पिताओं की बुद्धि में होते ही नहीं, वो तो अपनी बातें अलग सुनाते हैं। धर्म पिताएं माने इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं? उनको शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा कहाँ है? वो तो द्वापर युग से आते हैं, अपनी ही बातें अलग सुनाते हैं। शास्त्रों की बातें उनकी बुद्धि में नहीं होती। जिनकी बुद्धि में शास्त्रों की बातें होती हैं वो तो यहाँ संगम युग में ब्राह्मण बनकर के पहले पार्ट बजाते हैं। जो ब्राह्मण बनकर के ब्रह्मा की औलाद बनकर के पहले पार्ट बजाते हैं, उनके जीवन चरित्र शास्त्रों में गाए हुए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स के जीवन चरित्र शास्त्रों में नहीं गाए हुए, उनके शास्त्रों में उनके जीवन चरित्र गाए हुए। जैसे बाइबल है, कुरान है, तो मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का शास्त्र है। ये कह सकते हैं कि बाइबल जो लिखा है वो 300-400 वर्ष के बाद क्राइस्ट की सोल ने लिखा होगा। आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं, भारत के शास्त्रों की। हाँ, सभी शास्त्रों का जैसे क्या कहेगा कि आगे अपने शास्त्र लिखते हैं, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिखती है। माने भागवत में जो कथा कहानी लिखने वाली आत्मा है वो कौन है? भागवत में जिसने कथा कहानी लिखी है, गोपियों को भगाने की कथा, वो किसने लिखी है? हाँ, श्री कृष्ण वाली आत्मा ने लिखी। द्वापर में आगे निकलेगी, क्योंकि संगम युग में ज्यादा लंबे समय तक कृष्ण की बुद्धि में ये रहता है कि मैं गीता का भगवान हूँ।
इसलिए वहां भी शास्त्र लिखता है। रामायण किसने लिखी? राम वाली आत्मा ने लिखी। वाल्मीकि ने भी और तुलसीदास ने भी। द्वापर में हुए वाल्मीकि और कलयुग में अभी 500 साल पहले हुए, 500-600 साल पहले तुलसीदास। माने वो वाल्मीकि वाली आत्मा ही तुलसीदास का जन्म लेती है। और वैसे अगर दूसरे धर्मों के विषय में जानना चाहता हूँ कि दूसरे धर्म के शास्त्र जो हैं इनको क्यों इसने लिखा है? जो दूसरे शास्त्र जो है दूसरे धर्मों के शास्त्र वो इस समय शूटिंग नहीं ना, शूटिंग के पीरियड में आते नहीं है क्या? जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं वो भी आकर के भगवान से संदेश लेते हैं या नहीं लेते हैं? वो भी शूटिंग पीरियड में आते हैं या नहीं? 500 करोड़ की जो शूटिंग होती है संदेश लेने की, उस संदेश लेने की शूटिंग में धर्म पिताएं आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो संदेश तो लेंगे, लेकिन संदेश लेने के बाद वो अपने धर्म खंड में ही जाकर के प्रचार करेंगे। दूसरे के धर्म खंड में प्रसार नहीं करेंगे। इसलिए वो अपनी अपनी बातें अपने अपने शास्त्रों में लिखते हैं, उनमें संस्कार भरे हुए हैं। ये चाहता था कि सूक्ष्म बीज है वो लिखेंगे या जो स्थूल बीज है वो अपने शास्त्र। जो बीज रूप आत्माएं है वो अपना जीवन रहते रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए उनको पक्की अपने धर्म की आत्मा नहीं कहेंगे, दूसरे धर्म की। तो वो शास्त्र नहीं लिखते। जो ऊपर से आने वाली आत्मा है, इब्राहिम, मोहम्मद, क्राइस्ट, वही अपना जीवन चरित्र लिखते हैं। जीवन चरित्र शरीर का नहीं होता, आत्मा का होता है। जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट जो नाम पड़ा है वो शरीरधारी का नाम है या ऊपर से आने वाली आत्मा का नाम है? जो ऊपर से आत्मा आती है उसका नाम है। जिसमें प्रवेश किया वो तो जीसस था। हाँ जी बाबा, एक आत्मा के ज्यादा से ज्यादा 2 पुरुष चोले हो सकते हैं, 2 स्त्री चोले हो सकते हैं। हाँ जी। तो जो प्रजापिता वाली सोल है जी, पहले सेवक राम में पाठ बजाया जी, फिर अभी प्रजापिता का, फिर विष्णु मानेंगे जी, फिर ये 3 चोले ना विष्णु कोई अलग से आदमी थोड़ा ही होता है। विष्णु तो 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। विष्णु कोई एक अलग से पर्सनालिटी नहीं है। पुरुष चोला आगे कर देते हैं, उसके कर्मों की प्रधानता शास्त्रों में जब आगे दिखाते हैं तो विष्णु पुरुष रूप में दिखाया जाता है। जब स्त्री चोला आगे रख देते हैं तो महालक्ष्मी के रूप में दिखाया जाता है। विष्णु कोई अलग से व्यक्ति नहीं है। बाबा, हाँ बाबा मुरली में बोला ना कि राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के बाद बोलते हैं कि जो राम है वो रमन करता है। जो राम है वो रमन करते हैं तो उनको राम हो गए, और जो भरत है तो भरण पोषण करते हैं तो उनको भरत नाम पड़ गए। और शत्रुघ्न है तो शत्रु का नाश करते हैं, उनका शत्रुघ्न कहते हैं। हाँ जी। तो ये चारों नाम तो रामायण के है। राम के क्यों नाम है? 4 भाइयों के अलग अलग नाम है। बाबा हैं? बाबा कैसी बोले? नहीं, राम उसे कहा जाता है जो सबके मन के अंदर रमण करता है, सबके मन को प्रसन्नता देता है, वो राम कहा जाता है। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जो योगियों के मन में रमण करता है वो राम है। भरत वो है जिसने भरण पोषण बहुत अच्छा किया, उससे बढ़िया भरण पोषण और किसी ने नहीं किया। है इस्लाम धर्म का बीज रूप। लेकिन इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने 63 जन्मों में सबसे जास्ती इस विश्व के ऊपर राज्य किया।
क्रिश्चियंस ने, बौद्धियों ने, मुसलमानों ने इतना लंबे समय तक राज्य नहीं किया। उसने राज्य किया। क्यों किया? क्योंकि संगम युग में जो भरत का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो एडवांस पार्टी की शुरुआत में जो विश्व का बीज है, उसका भरण पोषण करने का प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। और दूसरी आत्मा शुरुआत में ये बीजारोपण नहीं कर पाती, बीज नहीं बो पाती, इसलिए इसको इतना प्रधानता मिल गई। उसका नाम बना भरत। उनका भी नाम विश्व किशोर। हाँ। और उसके बीच में एक और रह गया ना, लक्ष्मण, जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्या? लक्ष्य को मार लिया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। तो कंट्रोलिंग पावर तो बच्चों के हाथ में आएगी या विश्व पिता शंकर के हाथ में आएगी? प्रैक्टिकल कौन करेगा? राजाई है? बच्चे राजाई करेंगे। बाप तो बेताज बादशाह है। क्या? वो दिलों पर राज्य करता है, प्रैक्टिकल में राज्य नहीं करता। तो जो चारों धर्मों में धारणावान कौन सा है? नहीं, राम की बात तो अलग हो गई, वो तो विश्व पिता हो गया। लेकिन विश्व पिता के जो बच्चे हैं, बौद्धि, इस्लामी और क्रिश्चियन, इन तीनों में ज्यादा धारणावान कौन है? बौद्धि। तो जो बौद्ध धर्म का बीज है, वो निमित्त बनता है। धारणावान के हाथ में मुख्य राज्य अधिकारी के रूप में शासन आएगा तो शासन अच्छा बनेगा, या जिनमें धारणा नहीं है उनके हाथ में आएगा तो शासन अच्छा चलेगा? धारणा वाले का अच्छा चलेगा। इसलिए वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। लक्ष्य क्या है? नर से नारायण जैसा बनना। नारायण है विश्व का बादशाह, तो बच्चे भी क्या होने चाहिए? विश्व के मालिक होने चाहिए। तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया ना। ऐसे ही है शत्रुघ्न, उसको काम ही दिया हुआ है, जो भी इस दुनिया के शत्रु हैं, इन शत्रुओं का हनन करो, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो शत्रु कौन है? जो भी इस दुनिया को डाउन करने वाले हैं, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 63 जन्म मनुष्य की बुद्धि पर राज्य करते हैं। काम महाशत्रु। मनुष्यों की कौन सी जनरेशन ऐसी है जिसमें ये ज्यादा काम करता है? इस्लामी। उनको पहले डाउन करने का काम कर देता है। कौन? क्रिश्चियन धर्म का बीज रूप आज देखने में भी आता है। धीरे धीरे अमेरिका एक एक करके सारे इस्लामी कंट्रीज को डाउन करता जा रहा है, खत्म करता जाता है। मुरली में भी बोला है, पहले ये इस्लामी तो मरे, ये मुख्य विकार है। ऐसे ही नंबरवार। और दशरथ के लिए बोलो बाबा। हाँ जी, दशरथ लेके काम कैले हैं। झाड़ के चित्र में नीचे जो बैठे हुए हैं, वो रथ है या नहीं है? वो रथ के रूप में बैठे हैं?
चार इधर हैं, चार उधर हैं और दो बीच में बैठे हैं, तो कितने हो गए? 10 रथ हो गए। और उनसे जिसने जन्म लिया, क्या ज्ञान का जन्म लिया, वो सन 68 के बाद आया या उससे पहले आया? बाद आया। तो वो उन दशरथ का बेटा हुआ, वो दशरथ हुए और वो दशरथ पुत्र हुआ। हाँ जी। आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है कैसे? है? आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है कैसे? आत्माओं में सबसे मुख्य आत्मा कौन है? अरे उसी को बोलने तो जिसका प्रश्न है। आत्माओं में मुख्य आत्मा पाठधारी कौन है? 500-700 करोड़ आत्माएं हैं पाठधारी, उनमें मुख्य पाठधारी कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता आत्मा है, आत्माओं में मुख्य वही परमात्मा है, परम पाठ बजाने वाला हुआ। इसीलिए जब बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते परमात्मा परम पिता शिव, क्या बोलते हैं? परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। क्यों बाद में? क्यों? पहले बाप फिर बच्चा। परम पिता शिव वो आत्माओं का बाप हुआ, और आत्माओं में जो मुख्य आत्मा है उसका बाप है शिव, उसके बाद है बच्चे का नाम। जो मुख्य बच्चा है वो परमात्मा के रूप में कहा गया। इसलिए आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, माने आत्माओं में जो मुख्य पाठधारी है वो परमात्मा पाठ बजाता है। सभी आत्माएं परमात्मा पाठ नहीं बजाती। जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी है वो ही परमात्मा पाठधारी है। और बाबा ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बारे में फिर से रिपीट है? राम लक्ष्मण और कैप रिकॉर्डर में भर गया है, इसमें डबल कहने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, फिर सुन लेना, दोबारा सुन लेना। भाव स्पष्ट न हुआ तो आप प्रश्न करिए उस भाव के बारे में। बाबा ये आपने तो इसके बारे में, राम के बारे में बता दिया कि जैसे जो सबके दिनों में रमण करता है। अच्छे, फिर से भरत उसके बताया कि भरत भरण पोषण करता है। भरण पोषण वो कौन है? सो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसे होई। जो विश्व पिता का भरण पोषण करता है, जैसे सारे विश्व का भरण पोषण हो गया। विश्व पिता का भरण पोषण कौन करता है? तो खुद लोगों को भरण पोषण कराने वाला है। सीढ़ी का चित्र देखा है? उसमें भिखारी के रूप में, भिखमंगा के रूप में कौन पड़ा हुआ है? ठीक है, राम वाली आत्मा पड़ी हुई है। उस पड़ी हुई राम वाली आत्मा को जो भरण पोषण करे एडवांस के शुरुआत में, उसने आदि का बीज डाला कि नहीं डाला? जो पहले फसल बोई जाती है वो ज्यादा फल देती है, या बाद में बोई जाती है वो ज्यादा फल देती है? तो उसने पहले बो लिया। बाबा इसमें जो भरत वो अच्छे ठीक है, कृष्ण ये है बौद्ध धर्म का बीज हो गया है, इस्लामी। हाँ, इस्लाम धर्म का बीज हो गया भरत। ठीक है। और बाकी दो रहे, बाकी जो रहे उनमें एक है लक्ष्मण और दूसरा है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कौन? अरे ये तो बता दिया ना अभी, तुम अपना प्रश्न करो, बात को रिपीट मत करो। अपना प्रश्न करो तो उसका जवाब देंगे। अब प्रजापिता वाली सोल को हर धर्म में जाना पड़ता है, तो अच्छी बात है, सबका बाप है। तो उनकी रजाई स्थापित करने के लिए हाँ, तो सिख धर्म में भी रजाई स्थापन करने के लिए जाना पड़ा होगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो सिख धर्म में राजा है महाराजा रणजीत सिंह। हाँ, तो उनके जो सिख धर्म का पहला राजा कौन हुआ? महाराजा रणजीत सिंह। तो फिर तो उनके बाप बन के गए वो प्रजापिता। जहाँ है प्रजापिता हाँ, उनके बाप थे महाराजा रणजीत सिंह के। प्रजापिता के बाप थे महाराजा रणजीत सिंह? नहीं, प्रजापिता महाराजा रणजीत सिंह के बाप थे। प्रजापिता वाली सोल हाँ, महाराजा रणजीत सिंह के पिताजी थे। बाप क्यों होंगे? वो आप खुद थे। हैं? आप खुद थे।
उपयोग, अरे हमारी तो बात ही नहीं है। हम प्रजापिता की बात कर रहे हैं ना। तो प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो हर धर्म का फाउंडेशन डालती है, राज्य का। तो सिख धर्म के भी राज्य का फाउंडेशन डालती है क्या? और सिख धर्म के राज्य का जब फाउंडेशन डालेगी तो पहला राजा खुद बनना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे प्रश्न मेरे दिल में बुद्धि में, जैसे राम बाप के जो त्रेता के अंदर जाएंगे, मम्मा और बाबा बाप बनेंगे, मम्मा और बाबा बाप बनेंगे, मम्मा प्रजापिता वाली सोल और इस राम सीता वाली सोल जाएगी, बच्चे बनेंगे। ऐसे कि हर धर्म में प्रजापिता वाली सोल में बच्चा ही बनना पड़ता है। जैसे त्रेता के अंदर राम बाप और राम और सीता की सोल। कौन से जन्म की बात त्रेता के कर रहे हैं? त्रेता के अंदर 13 जन्म 12 जन्म, कौन से जन्म की बात? पहला जन्म त्रेता के अंदर जो पहला जन्म होगा वो जैसे मम्मा बाबा के घर जन्म लेंगे। बहुत ठीक बात है। तो क्या राम बाप अगले जो धर्म पिता है, जैसे सेकंड नारायण, दूसरा नारायण, उनके घर में जाके जन्म लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही क्रम चलेगा, ऐसे ही क्रम चलेगा। जैसे बिल्कुल ऐसे ही क्रम चलेगा। सतयुग में जो माँ बाप होते हैं वो त्रेता में भी जाके माँ बाप बनेंगे। जो नारायण बनते हैं वो राम सीता बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उस नंबर के राम सीता बनेंगे। साकार में मुलाकात तो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद साकार ही याद आता है। तो चाहिए ये तो अपनी अपनी लागत है। कोई को साकार याद आता है और कोई ब्रह्मा कुमार होगा तो कहेगा हमको ब्रह्मा बाबा याद आता है। तो ऐसा अंतर क्यों हो रहा है कि 63 जन्मों में जिसने जिसके साथ ज्यादा संग लगाया है वो ऑटोमेटिक याद आ जाता है। कोई को कृष्ण का चोला याद आ जाता है आखिरी जन्म का, कोई को राम का चोला आखिरी जन्म का ज्यादा याद आ जाता है। कोई कहते हैं हमको बाबा का चेहरा ही याद नहीं रहता, हमें बिंदी याद आ जाती है। अपना अपना हिसाब किताब है। साथ तो बाबा आपसे जोड़ना है ना, वो भी नहीं बताओगे। अब आप में भी कौन, आप में देखना पड़े ना। जिसको हम आप कहते हैं वो कौन? सिर्फ देहधारी या सिर्फ आत्मा या दोनों? और दोनों में भी कौन? क्योंकि आत्माएं तो 3 काम करती है। राम की भी आत्मा है, कृष्ण की भी आत्मा है, शिव की भी आत्मा है। तो याद कौन आता है? प्रजापिता अगर याद आता है तो प्रजापिता तो पतित है, पतित बनेगा। प्रजापिता की सोल थोड़े याद आनी चाहिए। प्रजापिता की सोल पतित है या पावन है? अभी तो पतित है, फिर पावन भी तो है। प्रजापिता पतित होता है ना, पतित तन में ही तो शिव बाबा आते हैं। तो शिव बाबा जब पतित तन में आते हैं तो पतित तन धारी जो है वो तो पतित आत्मा हो गई। उसमें एवर प्योर आत्मा है शिव की। 1 मिनट, जो शिव की एवर प्योर आत्मा है वो उस साकार में याद आनी चाहिए। साकार तन और उसमें वो सोल, सुप्रीम सोल, वो है हमारा शिव बाबा। क्या शंकर बाबा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव बाबा। शिव कहने से वो सुप्रीम सोल याद आनी चाहिए जो जन्म मरण चक्र से न्यारी है। पहले तो उस घर को याद करना पड़ेगा ना। है? पहले तो घर को याद करना पड़ेगा। हाँ, पहले तो देहधारी याद आता है, फिर आत्मा को याद किया जाता है। हाँ जी। अगर प्रजापिता पतित है, अगर प्रजापिता पतित है, हाँ जी, तो 1976 के बाद, 1976 से पहले ठीक है पतित होगा। 1976 के बाद उसका क्या स्टेटस है? 1976 के बाद उसका आंदोलन शुरू होगा ना। 1976 के बाद उसकी जो स्टेज है प्रजापिता की है, डिक्लेयर हो गई ब्राह्मणों के बीच में। लेकिन ये भी बोला है बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन
बच्चों के कल्याण के लिए रुके हुए हैं। इसलिए बच्चों का संग का रंग लेते हैं, और संग का रंग लेने से कुछ न कुछ अवस्था नीचे जाती है। जो बाप की याद से वो अवस्था फिर ऊंची चढ़ जाती है। बाबा हाँ जी, कहते हैं कि जब आत्माओं के पिता निराकार जो ज्योति बिंदु है, जब उनको याद करना है तो जैसे आत्मा शरीर धारण करती है, ऐसे जो ज्योति बिंदु शिव बाबा है वो जिसके तन में आते हैं, साकार में निराकार को याद करो। तो जब हम साकार में निराकार को याद करते हैं तो हम शिव बाबा को याद करते हैं। अभी बताया कि जो प्रजापिता का तन है 76 से पहले पति था या अब नहीं है, तो उस समय तो पहले तो हमें साकार में प्रजापिता का तन ही याद आएगा, फल विषय उसमें हम शिव बाबा को याद करते हैं। शिव माना ज्योति बिंदु और बाबा माना साकार। बाबा कहेंगे माना कोई साकार जरूर है, और शिव कहेंगे माना मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। बुद्धि में ये आना नहीं आना चाहिए कि हम ब्रह्मा की सोल को याद कर रहे हैं, चंद्रमा वाली सोल को नहीं, हम राम वाली सोल को याद कर रहे हैं नहीं। किसको याद कर रहे हैं? शिव बाबा को याद कर रहे हैं। प्रजापिता के चेहरे में हाँ, शिव बाबा को, शिव ज्योति बिंदु को याद कर रहे हैं, एवर प्योर को याद कर रहे हैं। बाबा एक मुरली में ये भी तो कहा है कि नारायण को याद करना भी अच्छी बात है। वो नारायण बन जाए तभी याद करना है ना। अच्छा जी, ऐसे नहीं हाँ, फिर तो याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नारायण का मतलब ही है आया न माना घर, क्या आया न माना घर, और नार माना जल। ज्ञान जल ही जिसका घर है, ज्ञान के अलावा और कोई बात में रमण न करे, ज्ञान जल में ही हमेशा डूबा रहे, वो हुआ संगम युगी नारायण। अगर इसके अलावा एक सेकंड के लिए भी बच्चों का संग का रंग लगता है और ज्ञान में रमण करने के बजाय कहीं अज्ञान में रमण करने लगता है, तो उसको नारायण कहेंगे? नहीं कहेंगे। और सतयुग के मतलब होना है सत का युग, और द्वापर का मतलब दो और कलयुग का मतलब कला कलेश का युग। तो त्रेता का मतलब क्या हुआ बाबा? त्रेता का मतलब हुआ 13 जन्म लेने वालों का युग। अरे वहाँ 13 जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा हो जाती है। जो 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 12 जन्म लेने वाले हैं वो तो राम सीता जैसी आत्माएं है। सिर्फ जो राम सीता जैसी 4.5 लाख आत्माएं हैं वो वहाँ सिर्फ कितने जन्म लेंगी? 12 जन्म लेंगी, और बाकी सब 13 जन्म लेने वाली आत्माएं। बाबा जिनके 13 जन्म हो गए उनकी इसका मतलब एज कम हो जाएगी। एज कम होने का क्या आधार हुआ जी? एज कम होने का आधार याद कम किया। ब्रह्मा बाबा ने एक्यूरेट शिव बाबा को याद किया? याद किया? नहीं। उन्हें पता ही नहीं चला कि एक्यूरेट शिव बाबा कौन है। बस संगम में जो लक्ष्मी नारायण जो कंचन काया बनाने के बाद आदि कृष्ण को जन्म देंगे, उनकी आयु कब से गिनती की जाएगी? उनकी आयु कब से गणना की जाएगी? उनकी कंचन काया बनने के बाद से की जाएगी कि अभी इसी वक्त से गिनती की जाएगी? आयु शरीर की गिनी जाती है या आयु आत्मा की गिनी जाती है? और आयु जब से जन्म होता है तब से गिनी जाती है, तब से गिनी जाती है। तो जन्म कब हुआ? 76 से जन्म हुआ, तो 76 से ये आयु गिनी जाएगी। तो बाबा इस समय कंचन काया बना लिए हैं। कंचन काया बनाने की बात कहाँ आएगी? ये तो कंचन काया बनाने की बात नहीं। कंचन काया नहीं बनाई। अच्छा, आयु कब से गिनी जाती? कंचन काया बनने के बाद जब आदमी प्लास्टिक सर्जरी कर ले तब से आयु गिनी जाएगी। रुक जाओ, आयु जैसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी होती है, सारा शरीर चेंज कर देते हैं, तो सारा शरीर जब चेंज कर दिया जाए तो उस समय से नई आयु गिनी जाएगी? नहीं गिनी जाएगी। तो
प्लास्टिक सर्जरी से या कंचन काया से आयो का कनेक्शन नहीं है। आयो का कनेक्शन काय से है? जन्म से। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? है? क्योंकि यहाँ कोई देह के जन्म की तो बात है नहीं, यहाँ काय के जन्म की बात है, आत्मा की प्रत्यक्षता की बात है। बेहद का जन्म है, हद का जन्म जैसे दुनिया में होता है वैसा तो है नहीं। इसलिए संक्षेप्तर से लक्ष्मी नारायण की आयु नहीं जाएगी। और बोले कि इंद्रिय सुख पूछना है तो पांडव से क्यों नहीं है? पांडव से क्यों नहीं? गोप में गोप पांडव नहीं है, गोप पांडव नहीं है। मुरली में बाबा बोले कि पांडव से क्यों नहीं? अरे गोप भी पांडव है, मुरली में कोई ऐसा कहीं नहीं बोला, ये आप बोल रहे हैं। जब मुरली स्वतः ही मुरली में वाक्य आया अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से, गोपियों का नाम बाद में, जिन्होंने अपने देह अभिमान को गला दिया, पांडव गल मरे, उनका नाम पहले, गोपों का नाम पहले। तुम कह रहे पांडवों का नाम क्यों नहीं है? शिव बाबू को याद करना है प्रजापिता वाली शरीर में, टेम्पल में याद करना है या कहीं भी याद, मिनी मधुबन में भी किया जा सकता है याद। अब ये तो याद करने वाले का अपना निश्चय बुद्धि की बात है कि वो कहाँ जाकर के निश्चय बुद्धि हुआ। निश्चय बुद्धि हुआ माने जन्म हुआ, अनिश्चय बुद्धि हुआ माना मृत्यु हुई। तो कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ? कंपल में जाके जन्म हुआ, तो वहीं से तो जहाँ जन्म हुआ वही बाप का घर। आत्मा शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद जहाँ जन्म लेती है वही तो बाप का घर होता है, कोई दूसरा होता है? वही होता है। हाँ 2036 में 1-1 स्टार्ट है, 2036 हाँ 1-1 स्टार्ट होगा, 1-1 स्टार्ट होगा। स्वर की शुरुआत होगी, है स्वर की शुरुआत होगी। क्यों 1-1 2036 से क्यों होगा? कोई कारण चाहिए ना। है? ये कहाँ लिखा गया कि सन 36 से 2036 से संबत 1-1 शुरू होगा? लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण तो राधा कृष्ण वाली सोल बैठेगी। राधा कृष्ण वाली सोल का कोई शास्त्रों में गायन है क्या? उसका तो गायन ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण, हाँ तो संगम की लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठे, उनकी जब प्रत्यक्षता हो जाए, क्योंकि जब घोर अंधियारा संसार में होता है तब कृष्ण का जन्म होता है। बच्चे का भी जन्म और बाप का भी जन्म रात्रि के 12 बजे दिखाई दिया। बच्चा जब तक संपन्न न बने तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होना चाहता, बल प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। लेकिन बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, बाप की प्रत्यक्षता किसके लिए रुकी हुई है? बच्चे के लिए रुकी, बच्चों के लिए रुकी हुई। तो कृष्ण बच्चे की संपन्नता हो तो बाप की भी प्रत्यक्षता हो। इसलिए कृष्ण का भी जन्म रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है और शिव का भी जन्म रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है। और संगम जो 100 साल का है तो जो जब नरसिंह नारायण बन जाता है तो उसमें तो सुप्रीम शो रहने की बात नहीं है, उसमें तो सुप्रीम शो रहने की बात नहीं है। जब नारायण बन जाता है, कब बन जाता है नारायण? 18 की बात है, 18-19 में, 2018 में जब नरसिंह नारायण। हाँ, जब वो नारायण की स्टेज विश्वपति की स्टेज पे हो जाए और शिव शंकर मिला करके एक कर दिया जाए, पता ही नहीं चले कि कहाँ शिव पार्ट बजा रहा है और कहाँ शंकर पार्ट बजा रहा है। माना बाप समान बच्चा जब बन जाए तो बाप को आराम से घर बैठने की जरूरत है या नौकरी करने जाने की जरूरत है? रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ना। तो रिटायरमेंट लेकर के वानप्रस्थी होके बैठ जाता हूँ। बच्चा बाप समान बन गया, दुकान संभालने लगा, सारा कारोबार संभाल लिया, तो फिर क्या दरकार है बाप को ज्यादा
भाग दौड़ करने की। बाबा परमधाम में चले जाएंगे, है परमधाम में चले जाएंगे 18-19 में। तो कौन चला जाएगा कौन नहीं चला जाएगा तुमको पता कैसे चलेगा? बिंदी कब चली जाएगी कब नहीं चली जाएगी मालूम कैसे पड़ेगा? है? अरे बाबा ने तो बोला जब तक जीना है तब तक, तो पीने को तो तुमको अंत तक मिलता रहेगा, तो पता कैसे चलेगा कि अब चला गया अब आ गया? अभी भी पता चलता है कब चला जाता है कब आ जाता है? बाबा जी दुकान की उदाहरण तो ठीक है, बच्चा दुकान संभाल लेता है तो बाप को ये भी दुनिया की एक दुकान है। हाँ जी, ये दुनिया जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया एक दुकान है। इस दुकान को अगर संभाल लिया तो बाप का काम पूरा हो गया। और त्रेता में 3 सीढ़ी कटी हुई क्यों दिखाई? है? त्रेता की 3 सीढ़ी नीचे जो कटी हुई क्यों? है, त्रेता में कोई नष्ट देव भी होंगे या नहीं होंगे? हैं? और जो नष्ट देव होंगे वो अपनी राजाई नष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? शूटिंग कहाँ करेंगे? कब की? एक तो राजाई तो उनकी स्थापन हुई, लेकिन अपनी राजाई को नष्ट भी किया उन्होंने। सबसे जास्ती नष्ट कौन करेंगे? आखिरी राजा है त्रेता के या पहले वाला राजा है? पहले वाले राजा हैं ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे और आखिरी राजा है जास्ती नष्ट करेंगे। हाँ जी, ऐसे तो बाबा द्वापर की भी कटी हुई सीढ़ी है, द्वापर की भी कटी हुई है सीढ़ी। बिल्कुल। इसका मीनिंग द्वापर की जो सीढ़ी कटी हुई है इसका मतलब द्वापर युग में जो राजाई शुरू होगी वो ज्यादा विस्तार वाली राजाई नहीं होती है। हाँ जी, भारत के नजदीक त्रेता की अंत वाली राजाई भी दिखाई है और भारत का चित्र जहाँ बना हुआ है वहाँ द्वापर के आदि वाली राजाई दिखाई है, लेकिन वहाँ विस्तार नहीं होता ज्यादा। बाबा जैसे प्रजापिता वाली सोच के अभी इतने जन्म क्लियर हो रहे हैं जी, तो बच्चों के भी 1-2 जन्म तो क्लियर होना चाहिए जी। जो नजदीकी बच्चे होंगे उनके क्लियर होना चाहिए। पता तो कुछ लग नहीं रहा जी। प्रजापिता के नजदीक पहले प्रजा माता होगी या पहले बच्चे होंगे? उसके पहले जन्म क्लियर होना चाहिए। माता पिता दोनों के जन्म क्लियर होंगे तो बच्चों के भी होंगे। शरीर छोड़ करके प्रजापिता के रथ में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। हाँ जी, तो दूसरे धर्म पिताएं भी क्या अपना शरीर छोड़ करके बीज रूप में प्रवेश करके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे? जैसे दूसरे धर्म पिताएं हैं आधार मूर्त, अपने बीज रूप में प्रवेश करके पढ़ाई पूरी करेंगे। मिसाल तौर पर जैसे ब्रह्मा बाबा अपना शरीर छोड़ करके वो चंद्रवंश के मुखिया है। चंद्रमा चंद्रवंश का मुखिया है तो वो सूर्य में प्रवेश करता है। ऐसे ही और धर्म वाले भी तो हैं, इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी। उन धर्मों के जो नारायण है वो शरीर नहीं छोड़ते हैं। उन धर्मों के जो कम जन्म लेने वाले नारायण हैं, कम कला वाले जो नारायण हैं, वो शरीर छोड़ करके अपने बीज में प्रवेश नहीं करेंगे, तभी उनकी पढ़ाई पूरी होगी। आप दादा साक्षी हो जाएंगे और शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे। हाँ, शिव बाबा नहीं, शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और बाप दादा साथी हो जाएंगे। माने रामकृष्ण की आत्माएं 84 जन्म के लिए तुम बच्चों की साथी हो जाएंगी और शिव बाप साक्षी होकर के परम नाम में बैठेंगे। बाबा, हाँ, जैसे ये संवत का डिफरेंसेज है 57 साल का, जैसे कि ये 57 साल का क्या 57 क्रिश्चियन की जो ये गिनती है, क्रिश्चियन ईयर जो है संमत ईयर है, इसकी 57 साल का फर्क होता है।
ये अपने ब्राह्मण में यहाँ कब से होना चाहिए? किस बारे में जैसे आप 2000 कैलेंडर 2006 2006 चल रहा है 2006 हाँ सम्मत ईयर आएगी तो इसमें 57 करोड़ 2063 आएगी 2063 विक्रमी सम्मत 2063 चल रहा है 63 चल रहा है। अच्छा 2006 में 63 जोड़ दें 57 क्यों? ये 2006 है बाबा और वो 2063 है। हाँ तो उसमें 57 का अंतर आ गया। तो 6 वर्ष कम कर दें 6 वर्ष कम करेंगे 63 में तभी तो 57 आएगा। नहीं मतलब इनका 2006 में और 63 में 57 साल का फर्क है। हाँ 57 साल का अंत हुआ। हाँ अंतर हो गया ना। हाँ। वो ये पूछ रहे हैं कि ये संगम में ये कैसे नूट हुआ? वो विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के नाम पर है और ये क्रिश्चियन संवत क्राइस्ट के आधार पर है। उसमें अंतर इसलिए पड़ गया कि उन क्रिश्चियंस को ये पता ही नहीं है कि क्रिश्चियन संवत जो है वो क्राइस्ट की मृत्यु के बाद शुरू हुआ है या जन्म के बाद शुरू हुआ है, इसलिए अंतर पड़ रहा है। एक तो बाबा तो सीधा बताते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था। 57 साल या 63 साल कम ज्यादा करने की बात ही नहीं बोली। बाद में इन्होंने बनाई। हाँ जी क्राइस्ट का जन्म कब हुआ है इस बात में भी लोड़ा है, मृत्यु कब हुई इस बात में लोड़ा है। और जब सारी दुनिया का विकास होगा सारी आत्मा ऊपर जाएंगी तो आत्माएं सब परम धाम में इकट्ठा बैठेंगे चारों तरफ फैले रहेंगे। मुरली में बोले कि परम धाम चारों तरफ है। मुरली में बोले चारों तरफ परम धाम। हाँ ऊपर है आत्माएं जाएंगी तो इकट्ठा रहेंगी क्या चारों तरफ ऐसे फैल के? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास इसके बाद ये वायुमंडल है, वायुमंडल के आसपास ये स्पेस है क्या जहाँ वायुमंडल नहीं है, और उस स्पेस के भी आसपास वो सूक्ष्म वतन है और उसके भी आसपास परमधाम है ना। तो चारों तरफ की बात हुई या ऊपर की बात हुई? ऊपर की बात हुई। परमधाम ऊपर ही है, तुम पृथ्वी पर हो। चारों तरफ की बात होगी। पृथ्वी के चारों ओर हुआ ना, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है या नहीं? पृथ्वी के चारों ओर स्पेस है या नहीं? और पृथ्वी के चारों ओर परमधाम हुआ या नहीं? लेकिन जो जितनी कम बुद्धि वाली आत्मा होती है वो उतनी ही पृथ्वी के नजदीक होकर के रहेगी, और जितनी बुद्धि में तीखी आत्मा होगी वो उतनी ही दूर होकर के रहेगी। बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव बाबा, तो वो प्रजापिता को भी क्रॉस करके रहेगा, उसको क्रॉस कोई नहीं कर सकेगा। फिर प्रजापिता को 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्रॉस नहीं कर सकेंगी क्या? हाँ वो सबको घेर करके रहेगा। ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं वो आत्माएं नीचे नीचे की ओर होंगी। पेड़ पौधों की भी आत्माएं होती हैं, वो परमधाम में सबसे नीचे की स्टेज में होंगी। जब आखिरी विनाश होगा तो ये माउंट आबू का ग्रेनाइट पत्थर भी खलास हो जाएगा। अंत तक रहेगा, अंत का जो 5-7 दिन का विनाश होगा उसमें वो भी खलास हो जाएगा। माना स्वर्ग स्थापन नहीं होगा, जगह चाहिए। जो प्रकृति है वो स्वस्थिति वालों पर हमला करती है,
या परिस्थिति में जो रहते हैं उन पर हमला करती है। तो कोई संगठन ऐसा होगा जो स्वस्थिति वालों में पक्का होगा। अतीन्द्रिय सुख वाला कोई ग्रुप होगा या नहीं होगा? अतीन्द्रिय सुख वाला कोई ग्रुप होगा या नहीं होगा? वो गोप गोपियों का जो ग्रुप होगा वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? या प्रकृति की मार पड़ेगी उसके ऊपर? प्रकृति माना पराकृति। जो प्रकृति है वो जड़त्वमयी है। प्रकृति माने स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव संस्कार जब बिगड़ता है तो प्रकृति भी आक्रमण करती है। वो प्रकृति भी तामसी बन जाती है, जड़ प्रकृति। और मनुष्य का स्वभाव संस्कार जब अच्छा बनता है देवताई, तो प्रकृति भी मनुष्यों की दास दासी बन जाती है। इसलिए जहाँ स्वर्ग होगा, जैसे सैंपल दिखाया कराची में सन 47-48 में, सारे हिंदुस्तान में खून की नदियां पाकिस्तान में बह रही थी और वो संगठन कराची में सागर के कंटे पर आराम से रहा पड़ा था। उसके ऊपर कोई आंच नहीं आई। उस समय तो योग बल भी नहीं था, तो वो तो सैंपल था, असली थोड़ा ही था। मकान का सैंपल बनाया जाता है, तो जो सैंपल बनाया जाता है गत्ते का, वो असली होता है क्या? असली जैसा दिखाई पड़ता है, तो वो तो नकली चीज थी। और अभी तो असली के लिए इशारा किया हुआ है। क्या इशारा किया है? तुम बच्चों को बाप दादा ने न्यू वर्ल्ड की सौगात दी है। माने सौगात जो दी है वो फाउंडेशन बीज रूप आत्माओं के द्वारा पड़ रहा है। कौन सी आत्माएं, कौन सी बीज रूप आत्माएं होंगी जो फाउंडेशन डालने की निमित्त बनेगी? इस्लाम धर्म की बीज रूप, या चंद्रवंश की बीज रूप, या क्रिश्चियन बौद्ध धर्म की बीज रूप? जो सूर्यवंश की बीज रूप होंगी वो निमित्त बनेगी। और बाबा ये पर्वत के नीचे जो अपने विकास माता का गुरु कैसा उसके नीचे मैगी बच गई। हाँ, पहाड़ के नीचे सारी गौ माने गैया, बर्दन माने बढ़ाना, पर्वत माने पहाड़। गौओं का बढ़ाने का ऐसा उपक्रम किया, इतनी गौएं बढ़ी कि उनका जैसे पहाड़ संसार के सामने ऊंचा सा खड़ा हो गया। सारी दुनिया की नजर उन 16,000 के ऊपर लगती है जाके, तो पहाड़ हो गया ना। उसकी रहबरी में जो भी रहेंगे वो सब सुरक्षित रहेंगे। कितने होंगे रहबरी में रहने वाले? 16,000 की रहबरी में 16,000 जो गोप गोपियां होंगे, उनकी रहबरी में पलने वालों की संख्या कितनी होगी? है 9 लाख, 4.5 लाख। हाँ जी। तो दुनिया में ज्ञान की बरसात भले होती रहे, ज्ञान की बाढ़ आती रहे। बाढ़ आएगी तो उसमें देह अभिमान की मिट्टी भी मिक्स हो जाएगी। देह अभिमान की मिट्टी मिक्स हो जाएगी तो उसमें तो डूबेंगे उतर आएंगे, डूबेंगे उतर आएंगे, तो मरेंगे बच जाएंगे। लेकिन जो उस रहबरी में पलने वाली प्रजा होगी वो आनंद में रहेगी। शरीर के हार्मोन्स चेंज होंगे, इस बॉडी के हार्मोन्स चेंज होंगे, चाहे वो स्त्री चोला चाहे वो पुरुष चोला, क्या उसको खुद को महसूसता होगी? जिनके भी हार्मोन्स चेंज होंगे, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, जो उनको खुद को पता चलेगा होगा। उनको खुद तो क्या, सारे ही देखेंगे उनके परिवर्तन होने लगा।
आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से चोले हैं जो पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, स्त्री से पुरुष बन जाते हैं, और ऑपरेशन करके भी डॉक्टर उनको स्त्री पुरुष बनाए देते हैं। सब देखते हैं। सारे भी 500-700 करोड़ सारे भी 500-700 करोड़ क्या 500-700 करोड़ ये कहते हैं 500-700 सभी करोड़ देखेंगे जी, सभी देखेंगे। 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आए तुम्हें देखेंगे। देखने क्या हुआ, कोई गुप्त रह जाएगी बात। ना तो भट्टी भी करे आया एक जा करके, जो पुरुष था पहले अभी स्त्री बन गया। एक विदेशी आया था, एक विदेशी लड़का आया था, उसके हार्मोन्स चेंज हो गए या करवा लिया जी उसने? और वो उसी से पूछने लगे। आगे बाबा ये महल माड़ियाँ डारियाँ जो बाबा ने बताया है मुरलियों में कि कितनी मंजिल के होंगे, ये सब भूकंप से तराशाही हो जाएंगे। हाँ जी, ये हद और बेहद में कैसे, तो हद में तो जो होंगे। हाँ, बेहद में कैसे होंगे? हाँ जी, बेहद में ऐसे होंगे कि जो आजकल गवर्नमेंट चलती है, तो गवर्नमेंट का ऊंचा से ऊंचा अधिकारी वो नीचे के ऑफिस को कंट्रोल करता है, अपने ऑफिस को कंट्रोल करता है। उसके ऑफिस के अधिकारी अपने नीचे वाले ऑफिस को कंट्रोल करते हैं, उसके अधिकारी उसके नीचे वाले को कंट्रोल करते हैं। तो 100 मार की मंजिल बनी हुई है हर देश की गवर्नमेंट की मंजिल हो गई ना। वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, बस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जब विनाश होगा तो ताश के पत्तों की तरह ये सब गिरेंगे। महाकाली ने शंकर के ऊपर पांव इसलिए रखा, वो बेचारी मुकालते में आ गई कि मैं ही भगवान हूँ, शिवो हम। टाइटल रखवाते हैं ना, बनारस में अब जाके पढ़ाई पढ़ते हैं तो टाइटल मिल जाता है, क्या है? श्री श्री सरस्वती जी महाराज। तो जो सरस्वती है वो जगदम्बा है या नहीं है? और जगदम्बा महाकाली बनती है या नहीं? नशा चढ़ जाता है तो अपने कोई भगवान समझ बैठते हैं। और बाबा जो लील सोल आत्माएं होती हैं, इनका उद्धार कब होगा, कैसे होगा? अभी प्रवेश कर रही है कि नहीं? बाबा जब प्रवेश करती है तो फिर बाबा जैसे कि इविल सोल जो भी वहाँ से शरीर छोड़ते हैं एडवांस पार्टी में, इंस्पिरेटिंग पार्टी में बनते हैं आकर के और प्रवेश करते हैं प्लानिंग पार्टी वालों में, तो उनका संघ का रंग उनको मिलता है या नहीं? तो बाबा कब तक ऐसे आकर उनको शरीर मिलना चाहिए, कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे कब तक रहेगा? वो शरीर तभी मिलेगा जब वो जन्म लेने वाले होंगे, जब वो उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती है तब तक उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं कि हमको यही कंचन काया बनानी है। बाबा शरीर छोड़ने के बाद वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ जी। तो बाबा कभी कभी तो दिखाया जाता है कि सामने से दिखाई देते हैं, बगैर शरीर के भी रहते हैं वो। हाँ, ये कैसे? कोई कमजोर आत्माएं होती है उनको दिखाई भी पड़ते हैं, भय का भूत होता है। बाबा उनको शरीर जब नहीं दिखाई कैसे पड़ जाते हैं? वो भय का भूत होता है, बताया ना। जो आदमी ज्यादा भयभीत हो जाता है तो उसको कुछ दिखाई भी पड़ने लगता है, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा। बाबा जो आत्मा प्रवेश होएगी ये सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रवेश होएगी या कोई गलत काम भी करवा सकती है? जब तक वो उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठेगी सच्चाई की, तब तक वो गलत काम करेगी या नहीं करेगी? उसकी बुद्धि में नहीं बैठा कि ये भगवान है, तो डाउन करने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? कोई भी इविल सोल होती है जिसमें प्रवेश करती है
उसको ज्यादा भोगना पड़ता है या कोई दूसरे को ज्यादा भोगना पड़ता है? इसमें प्रवेश करती है उसी को भोगना पड़ता है ज्यादा। और बाबा बगैर शरीर की आत्मा कुछ कर सकती है? कुछ कर सकती है बगैर शरीर की? बगैर शरीर की आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे भक्ति मार्ग बताते रहते हैं लोग। भक्ति मार्ग और दुनिया जो कुछ बताती है उसको छोड़ दो, दुनिया की बातें क्यों सुनोगे? और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग। पिछली बार 6 महीने पहले क्लास हुआ था यहाँ, 6 महीने के अंदर ये 11 लोगों की सर्विस हुई। सबको VCD मिली हुई है, सबको कैसेटें मिली हुई है। सारी सेवा तो बाबा की कैसेटें कर रही है। गीता पाठशाला में खास कौन बनता है? बच्चों के संकल्प बनाते हैं, बच्चे ही तो बनाते हैं। तो युगलों को निकालो, गीता पाठशाला बनाओ। बाबा तो सबको परमिशन दे देते हैं। और नॉर्थ इंडिया में तो सारे हिंदी जानने वाले हैं। दक्षिण भारत में फिर भी देखना पड़ता है कि ये हिंदी जानता है कि नहीं। क्लास में कैसेट चलेगी तो हिंदी अनुवाद कर सकेगा या नहीं, तो सोच समझ के परमिशन देनी पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। बूढ़ी माता भी होगी, वो भी VCD देख करके हिंदी में अनुवाद करती जाएगी। समझा सकते हो, समझाने की बात ही नहीं है हिंदी में। जो बाबा जो नई जैसे युगल मतलब की बाबा से मिल लिए हैं, जो भाई मिल लिए हैं बाबा से, भाई मिल लिए हैं बाबा से, बात भी कर लिए फोन से। और जो युगल उनके युगल है वो बात भी न किए हैं, फोन भी न किए हैं, न मिले हैं, तो वो क्या गीता पाठशाला खोल सकते हैं? भट्टी कर चुके हैं। हाँ जी भट्टी कर चुके हैं तो एक बार बाबा से मिलना जरूरी है। तो मिला है तो थोड़ा उनकी स्थिति का पता चले। बाबा फोन भी करने के बावजूद भी फोन करने के लिए भी मिलता नहीं है। दिल्ली में चंद्रबान के बाद फोन किए थे लेकिन बात ही नहीं हुआ था उस वक्त। जिसको लगन लग जाएगी वो तो 1-2 बार फोन करने से नहीं मानेगा, वो तो पीछे ही पड़ जाएगा। गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर तो नहीं है बाबा, लेकिन 1 घंटे का रास्ता है बस। हाँ जी, अंतर तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब उन्हें लगाव नहीं है ना। नहीं बाबा, वो गरीब पार्टी है। फिर वो गरीब कितने भी हो, अगर भट्टी कर चुके हैं, भट्टी करने के लिए कंपिल जा सकते हैं तो गोरखपुर नहीं जा सकते। बेटाइम से लोग फोन कर देते हैं, टाइम से फोन भी नहीं करते हैं ना। और जिसको बुद्धि में निश्चय बैठ गया होगा वो टाइम वाइम कुछ नहीं देखेगा, भाग खड़ा होगा। तो जहाँ ने कोई डेट, बाबा ने कोई डेट तिथि, बाबा ने कोई तिथि तारीख थोड़ी बता दी। बाबा ने तो ये बताया जहाँ जहाँ गीता पाठशाला खुलेंगी बाबा आवेंगे। बाबा ने तो सिर्फ इतना इशारा दे दिया कि मधुबन जैसा नक्शा बनाओ, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। बाबा बस ये कहता है कि लोग यही कहते हैं कि आखिर आपने हमको भर्ती कराया ले जाकर के और बाबा से मिले नहीं, बुलाए नहीं, बाबा आए भी नहीं। आपकी गलती है, आप उनसे संपर्क करिए। गोरखपुर वाली गीता पाठशालाओं के जो निमित्त है उनसे कहिए कि आप हमको जरूर बताइए। बाबा बेटाइम पर बता देते हैं। बेटाइम बाबा बेटाइम पहुँचते ही अटेंडम पहुँचते हैं। आजकल फोन से संदेश पहुँचने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड लगता है। 1 मिनट में पहुँच जाता है ना। तो संदेश जब पहुंचाया जाता है तो हमेशा 3-4 घंटे पहले ही पहुंचाया जाता है। जो दूर वाले हैं उनको पहले फोन किया जाता है और जो लोकल वाले हैं उनको बाद में फोन किया जाता है। तो वो साथ आता तो जिसको लगाव होगा वो 3-4 घंटे में भाग खड़ा होगा, रुकेगा ही नहीं। अब बात यह है कि गीता पाठशालाएं बढ़ रही है तेजी से और बाबा तो चक्कर जितना महीने भर में लगा सकते हैं ऑल इंडिया को उतना ही लगा पाएंगे, उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएंगे। सागर मंथन होता है ना तो सांप को 2 तरफा खींचा जाता है। जहाँ तक मिलने की बात है वो गोरखपुर में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। जिनको मिलना होता है वो मिल लेते हैं, उनको पता पड़ जाता है क्या। जिनको नहीं मिलना है आता रहे तो आता रहे। बाबा तो कहते तुम झोपड़ी लगा बनाओ और गीता पाठशाला को लंबी चौड़ी चलाओ। हाँ बाबा, मतलब बाबा से पूछे थे एक बात बोले नहीं लगा सकते हो।
लगा मैंने लेंटर डालने के लिए मना हाँ जी, लेंटर डालने के मना कर दिया। लेंटर डालना मना, प्रॉपर्टी बनाना। हाँ जी, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है अभी, बाकी रिपेयरिंग करो, अपना काम चलाओ।